बैंक ऑफ इंडिया में जब पैसे निकालने जाते हो तो पैसे निकालने का फॉर्म जिसको विड्रॉल स्लिप बोलते हैं वो कैसे भरा जाता है दोस्तों, वो भरना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको कैशियर जो है, बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर जो है आपको पैसे नहीं देंगे। जी हाँ, ये नियम के तहत आता है, इसलिए इसके ऊपर आप बातें चीत भी नहीं कर सकते, हल्ला गुल्ला भी नहीं कर सकते, क्योंकि नियम आखिर नियम होता है और जब हम अकाउंट खुलवाते हैं तो नियम को मानना होता है। पैसे निकालने का फॉर्म कैसे भरते हैं चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका या आपके परिवार का किसी का भी अकाउंट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से छोटे बड़े मैसेज आते रहते हैं, छोटे बड़े चार्जेस करते रहते हैं, छोटे बड़े रिफंड मिलते रहते हैं, छोटे बड़े फॉर्म भरे जाते हैं, छोटे बड़े स्कीम आती रहती है। ये सब जानकारी के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये बैंक जाओगे उसके लिए आपको गाड़ी चलाना होगा, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भरवाना होगा या साइकिल चलाना होगा या फिर पैदल जाना होगा, जाके लंबी लाइनों में खड़े रहोगे। ये सबसे बचने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन जरूर दबाना। चलिए फिलहाल हम देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया में पैसे निकालने का फॉर्म, जो कि जिस तरह आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला फॉर्म होता है, इसको कैसे भरा जाता है। देखिए दोस्तों, आप फॉर्म भरते हो लेकिन आपको ध्यान नहीं देते, ये फ्रंट साइज का पिक्चर है, इस तरह का फ्रंट साइज आगे की साइड होता है और इसी के पीछे इस तरह होता है, दोनों को भरा जाता है। और कैसे भरना है दोनों, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आगे की साइड का देखते हैं। तो ये मैंने बड़ा कर लिया साइज को ताकि देखने में आसानी रहे। चलिए सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ऊपर से शुरू कीजिए। यहाँ पर तारीख लिखिए, मान लीजिए तारीख है 1 जनवरी 2024, तो यहाँ पे लिखिए 01, फिर यहाँ पे डैश तो लिखा हुआ ही है, फिर 01 और 20 लिखा हुआ ही है, 24 करिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है मुझे हमें पे करें, मतलब कितना लिखा है दोस्तों, पे टू इतना दिस वैल्यू ऑफ। यहाँ पर जो रुपीस लिखा है इसके आगे शब्दों में आपको रकम लिखनी है, जितना रुपया आप निकालने के लिए गए हैं। मान लो आप 5,000 रुपये निकालने के लिए गए हैं, तो यहाँ पे लिखिए 5,000 शब्दों में लिखना है दोस्तों, ध्यान आया। जी हाँ, यहाँ पे लिखिए 5,000 और उसके बाद करिए मात्र, ठीक है। और अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो लिखिए 5,000 ओनली, ठीक है। चलिए, और इसके बाद ये जो दूसरी लिटी है इस पर इस तरह से डैश लंबा सा कर दीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5,000 लिखिए अंकों में, ये लिखिए हिंदी में लिखिए 5,000, ठीक है, इस तरह लिखिए। या फिर 5,000 लिखिए 5 बार और 3 बार 0, इस तरह लिखिए। और जब पूरा हो जाता है तो उसका लंबी सी लिटी खींचनी है और इसको ऐसे कर देना है, समझ गए। अब यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पे खाता संख्या लिखना है। खाता संख्या लिखिए, कितना है कॉलम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खाते 16 खाने हैं इसमें, लेकिन आपकी खाता संख्या कितना है, 15 अंकों का है। तो आपको यहाँ पे ये घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये कम लिख दिया मैंने, 15 अंक का ही खाता नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे 16 दिया हुआ है। आपको आगे 0 पीछे 0 आगे 1 पीछे 1 ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपका खाता संख्या है वही लिखिए। एक कॉलम छूट जाता है तो उसको छूटे रहने दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे ही बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जब फॉर्म भरते समय। यहाँ पर जो ऊपर वाली लिटी है यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए खाता धारक के हस्ताक्षर, साइन ऑफ अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पे आपके हस्ताक्षर करने हैं। अब नीचे वाले कॉलम में आइए, यहाँ पे देखिए लिखा है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो सिग्नेचर अलग होता है, हस्ताक्षर अलग होता है और नाम अलग होता है। देखिए नाम, सिग्नेचर तो हम कैसे भी कर सकते हैं, सिग्नेचर जैसे हम ऐसे वैसे ऐसे कर दिए, ठीक है, लेकिन नाम कैसे लिखना है, नाम जो वही लिखना है जो पासबुक में लिखा हुआ है, लिख लिए। चलिए अब नीचे आइए, नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय बैंक अकाउंट, टू बी फिल्ड बाय बैंक ऑफिसर, तो लेकिन आपको इसका चिंता नहीं करनी है। आपको फिर से यहाँ पे लिख देना रुपये कितने निकालने हैं वो लिख देना है, और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। 2 चीज़ें जरूर लिखनी है, ठीक है। ये वाली लिटी में आपको अपना नाम लिखना है और ये वाली लिटी में आपको रुपये लिखने शब्दों में, ठीक है। अब पीछे आइए, पीछे बहुत सारे लोग भरते नहीं है। पीछे क्या करना होता है, पीछे आपको सिग्नेचर करने होते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, कहीं पर कर दीजिए। अब 5,000 निकाल रहे तो आपको 500 की 10 नोट चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए 500 की 10 नोट। तो बैंक के शेयर के पास अगर होगा तो वो देगा, नहीं तो वो 100 200 50 10 कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा तो आपके हिसाब से वो बैंक अधिकारी देंगे, ठीक है। इतना लिखिए। अब ये पासबुक के साथ आपको ये बात और भी ध्यान रखनी है, जो लोग वीडियो छोड़ के चले गए उनको पता नहीं चलेगा। इस पासबुक के साथ इस फॉर्म के साथ पासबुक होना अनिवार्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म के साथ पासबुक नहीं है, बैंक की पासबुक नहीं देते हो, सबमिट करते हो साथ में कैशियर को, तो कैशियर उसको डिनाई कर देगा, पेमेंट आपको नहीं देगा। क्लियर है। सिग्नेचर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।